हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.1 अपना। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है कि इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दे रखा आपको ए, राइट। इसमें फर्स्ट पार्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं। सेकंड पार्ट में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तीसरे में कुछ एलिमेंट दे रखे हैं जैसे A13, A21, A33, A24 और A23, इनकी वैल्यू पूछ रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्यूशन में आते हैं। देखो पहले पार्ट में उसने पूछा है हमसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। मैंने बताया था आपको इंट्रो में, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में रोज कितने होंगे, 1 2 3 रोज, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, ऑर्डर इक्वल टू 3/4, 3 रोज 4 कॉलम। ठीक, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि इसमें एलिमेंट, मैंने इंट्रो में बता रखा आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स के कितने, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे फिर इसमें, रोज कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4, 3 इंटू 4 आपका 12, तो 12 एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में। ठीक, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं, उनकी वैल्यू पूछ रहे हैं। जैसे A13 का मतलब समझना पहली रो का तीसरा एलिमेंट, इस तरीके से पढ़ेंगे इसको। A13 का मतलब पहले वाले रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वाला कॉलम को, पहली रो का तीसरा एलिमेंट। ठीक, तो पहली रो का तीसरा एलिमेंट कितना हो गया आपका 19। इसी तरीके से A21 दूसरी रो का पहला एलिमेंट, आपका 35 हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से A33 तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, -5। अगला A24 दूसरी रो का चौथा एलिमेंट, ये हो गया आपका 12। और A23 लास्ट दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ये है आपका 5/2। एक आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे ऑर्डर पे बेस्ड था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन में इसने पूछा कि व्हाट इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। फिर उसके बाद बोलता है वो व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने पढ़ा है, फिर नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितना होता है, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स करती है। ठीक, तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में कैसे आता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो देखिए अभी नंबर ऑफ एलिमेंट उसने कितना दे रखा है 24, तो ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके आ रहा होगा ना। तो देखो प्रोडक्ट हमको कितना लेना है फिर 24, तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो 1 इंटू 24 करो या फिर 24 इंटू 1, दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, इसमें एक रो 24 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 24 रोज एक कॉलम है। ठीक, दो पॉसिबिलिटी होगी आपकी, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 रोज 12 कॉलम्स, 12 रोज 2 कॉलम। ठीक, पॉसिबिलिटी सारे के सारे पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे लिख देनी। ठीक, या फिर 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, अगला 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ठीक है, तो फिलहाल इतनी पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। ठीक है, उसके बाद वो आगे पूछता है अगर इसमें एलिमेंट कितने हो जाए 13, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। तो पॉसिबल ऑर्डर या तो 1 इंटू 13 हो सकता है या फिर 13 इंटू 1, यहाँ पे दो ही पॉसिबल ऑर्डर हैं इसके। ठीक है, तो एक हल्का सा क्वेश्चन ऑर्डर पे आपका। ठीक है, बस आपको इतना अच्छा ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी मैट्रिक्स में कैसे आते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके, यहाँ से आपको सारे पॉसिबल ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके का आपका क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको। वहाँ पे वो बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, पहला पार्ट ऐसे ही रहेगा उसमें। दूसरे में वो बोलता है कि अगर एलिमेंट 5 हो जाए तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे। ठीक,
तो देखो 18 एलिमेंट होने पे ए तो 1 इंटू 18 या फिर 18 इंटू 1, दो पॉसिबल ऑर्डर ही हो सकते हैं। 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, फिर 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, ठीक है। इतने पॉसिबल यहाँ पे ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। अगर 5 एलिमेंट हो जाए तो फिर 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5, ये दो आपके पॉसिबल ऑर्डर यहाँ पे हो जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ठीक, इसी तरीके का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स Aij whose elements are given by, देखो एलिमेंटों का एड्रेस यहाँ पे दे रखा है Aij I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, दूसरे केस में Aij इक्वल टू I अपॉन जी। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट आपका, ठीक है। हमसे वो 2x2 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, देखो 2x2 का मैट्रिक्स अगर हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले अपनी ओर से एक मैट्रिक्स मान लिया, लेट ए इक्वल टू, एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 A22, मैंने अपनी ओर से एक मैट्रिक्स यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसको इक्वेशन एक्स बोल दिया, ठीक। A11 A12 A21 A22, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। अब कमी इस मैट्रिक्स के लिए इनकी है, इन एलिमेंटों की, ठीक है। तो देखिए पहले पार्ट में अगर आए तो यहाँ पे क्या दे रखा है, Aij इक्वल टू आपको कितना दे रखा है कि I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये एलिमेंट्सों का एड्रेस है, ठीक है। इक्वेशन 1 बोला इसको। तो अगर मैं यहाँ से A11 निकालूँ, 1 का मतलब I की जगह भी 1 पुट करा, जे की जगह भी 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 आपका 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से A12 अगर निकालें तो I की जगह 1, जे की जगह 2 रखा हमने, हाँ, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9/2 आपका एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं A21 निकालूँ तो I की जगह कितना रखना है 2, जे की जगह 1, तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा 9/2, ठीक। अगला एलिमेंट A22, I की जगह 2, जे की जगह 2 रखना है, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कैंसिल होके कितना आ जाएगा 8। ये सारे एलिमेंट आ चुके हैं ना। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन एक्स से हम A इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, A11 कितना है हमारे पास 2, A12 कितना है 9/2, A21 कितना है, ये भी 9/2, और A22 कितना है, ये 8। तो इस तरीके से आपने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखिए इसका ऑर्डर देख सकते हैं आप, कितना है 2/2, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट, ठीक। तो ठीक इसी तरीके से आप दूसरे और तीसरे पार्ट को यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। बस ठीक ये प्रोसेस आपको अपनानी है यहाँ पे। तो दूसरा और तीसरा पार्ट हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। वहाँ पे बस पहले पार्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो वहाँ पे वो पूछता है कि कंस्ट्रक्ट और 3/4 मैट्रिक्स, 3/4 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने को बोलता है, ठीक। और उसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे। पहले पार्ट में एलिमेंट्स का जो एड्रेस है Aij इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 मॉड -3i प्लस जे, और दूसरे पार्ट में Aij इक्वल टू 2i माइनस जे, ठीक है। दूसरा पार्ट तो बहुत ही हल्का है, ठीक। कैसे आप इसको करेंगे, देखो 3/4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने तो अपनी ओर से आप एक मैट्रिक्स मानोगे सबसे पहले, जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम होंगे, ठीक। A11 A12 A13 और A14, इसमें 4 कॉलम होने हैं, ठीक है। ऐसे A21 A22 A23 A24, A31 A32 A33 और A34। देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आपका 3/4, 3 रोज
और 4 कॉलम्स हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से आप एक मैट्रिक्स एज्यूम करोगे। देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में जब आओगे तो कंफ्यूज नहीं होना, जैसे तुम A11 निकालोगे ना, तो 1/2 रहेगा मॉड के अंदर। अगर i की जगह 1 रखा तो -3 ही हुआ +1, तो कितना हो जाएगा आपका 1/2 मॉड। ये मॉड के अंदर -2 आ रहा है ना, तो मॉड जब भी हटेगा, ऐसे अगर कोई नेगेटिव अंदर मॉड के अंदर आते हैं तो मॉड जब भी हटेगा उसको प्लस कर देते हैं, तो 2/2 हो जाएगा ना। आपका एलिमेंट कितना आ गया 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं, ठीक। ध्यान रखना मॉड के अंदर अगर नेगेटिव चीज़ हो तो मॉड जब हटेगा तो वैल्यू प्लस ही आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट को आप खुद कर लेना यहाँ पे, ठीक। आसान सा है, मैंने बता दिया कैसे करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ से आपको एक्स वाई जेड निकालने से। पहले पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, ठीक है। पहले पार्ट में अगर आए तो 4 3 x 5, ये इक्वल आपका y z 1 5। मैंने आपको बताया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। पहली कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे दे रखा है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, तो 4y के इक्वल, x 1 के इक्वल, z 3 के इक्वल। तो सिंपली हम बोल सकते हैं सिंस a इक्वल टू b, या दो मैट्रिक्स इक्वल है तो x इक्वल टू सीधे कितना 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू आपका 3, ठीक है। देखो दूसरे पार्ट में अगर आएंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो x प्लस वाई मिलेगा आपको 6 के इक्वल, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन 1। दूसरी चीज़ एक्स वाई मिलेगा आपको, चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं, 5 प्लस जेड आपको 5 के इक्वल, 5 प्लस जेड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट उसका 5। तो यहाँ से जेड तो सीधे सीधे निकल गया, जेड इक्वल टू कितना आ गया 0। और तीसरी चीज़ एक्स वाई किसके इक्वल 8, एक्स वाई आपको 8 मिल गया, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सीधे इस मेथड का यूज करो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। देखो आपके पास x प्लस वाई में एक इक्वेशन है, अगर आपके पास x माइनस वाई में भी एक इक्वेशन होती तो दोनों को सॉल्व करते ना आप। देखो x माइनस वाई में इक्वेशन लाने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy 1 है इसकी वैल्यू, देखो इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितना हुआ फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन -4xy इसको कितना कर देगा -2xy, है ना। चलो अब +2xy -4xy पूरा लिख दिया मैंने। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -2xy ना, तो दोनों चीज़ें ओवरऑल इक्वल ही हैं आपकी। ये आपका एक फॉर्मूला है, ठीक। जैसे आप x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना आएगा, x प्लस 5 कितना है आपके पास 6, 6 का स्क्वायर माइनस 4xy कितना है 8, ये हो गया 36 माइनस 32, ये आपका आ गया 4। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप सीधे सिंपल यहाँ से x निकालो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/y, इसको आप कहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, x की जगह पे 8/y प्लस फिर y इक्वल टू 6, ये आपका हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 6। यहाँ से देखो तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगी यहाँ से, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो बारी बारी से यहाँ रखना, x की दो वैल्यू भी मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक। अगला देखो इसमें थर्ड पार्ट में यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशन, x प्लस वाई प्लस
जेड इक्वल टू 9, दूसरा है एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, तीसरा वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो इनको सॉल्व करने का तरीका देखो, अगर मैं एक्स प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, एक्स और जेड प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो कितना आएगा, एक्स प्लस जेड है मेरे पास कितना 5, 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, और सिंपली यहाँ से देखो फिर वाई कितना आ गया 9 माइनस 5 आपका 4, वाई 4 मिल जाएगा। वाई को यहाँ पुट करो तो 4 प्लस जेड इक्वल टू 7 इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 3। ठीक है, वाई भी आया जेड भी आया, इक्वेशन 1 में पुट करो तो एक्स प्लस वाई था आपका 4 प्लस 3 इक्वल टू 9, यहाँ से एक्स देखो फिर 7 हो गया ना, 9 माइनस 7 2, एक्स 2 वाई 4 जेड 3। इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको एक मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसा कि देखो फिर दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिख रहे हैं, अगर इनको कंपेयर करें तो यहाँ से ए माइनस बी आपको मिलेगा -1 और 2a माइनस बी आपको मिलेगा 0। ठीक है, इसी तरीके से 2a प्लस सी आपको मिलेगा 5 और 3c प्लस डी आपको मिलेगा 13। इनको इक्वेशन 1 2 3 और 4 नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, देखो आप सबसे पहले ए और बी निकालते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। एक बार इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें, 1 में से अगर 2 को माइनस कर दें, देखो a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। आपने एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सारी मेथड सीखी हैं क्लास 10th से। ठीक, अगर मैं 1 में से इसको माइनस कर दूं, माइनस करने पर साइन चेंज, ठीक, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -a इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा -1, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, a को किसी एक में पुट करो, सपोज 1 में पुट करते हैं तो 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो यहाँ से b गया उधर, -1 आया इधर, b गया उधर लिखा इधर, तो b इक्वल टू आपका 2। ठीक है, तो b इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू में आप 3 में पुट कर दूँ फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 2 इंटू 1 प्लस c इक्वल टू 5, ये हो गया 2 आपका, तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 3, c 3 आ गया। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 4 में, 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13, तो d इक्वल टू आप गया 3 3 जा 9, 13 माइनस 9 आपका 4 हो जाएगा। तो ठीक है, A1 B2 C3 और D4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, A इक्वल टू AIJ एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसका ऑर्डर m/n है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा ये, जब स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने बताया था ना नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होते हैं, जितने रोज उतने कॉलम होने चाहिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, m इक्वल टू n। m इक्वल टू n जब होता है तभी ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, जब मैंने मैट्रिक्स के टाइप बताए थे वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10th है। 9th क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें उसने बोला था कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। उसने दो मैट्रिक्स दिए होंगे वहाँ पे, देखो उसमें x की कौन सी वैल्यू, x और y की दोनों मैट्रिक्सों को इक्वल मैंने बता रखा आपको। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब कहेंगे इक्वल। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, जनरली इसमें आंसर याद कर लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री सुनना। आप जैसे कोई मैट्रिक्स लिखा ना हमने 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स, या दूसरे शब्दों में कहें तो 1 2 3 4 इस मैट्रिक्स की एंट्री है। ठीक है, एंट्री या एलिमेंट बात एक ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 3/3 के कितने मैट्रिक्स हो सकते हैं जिसमें एंट्री या तो 0 हो या तो 1 ही हो। देखो 3/3 का
राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, अब देखो कैसे आया डी। एक 3x3 मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, टोटल 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, इसमें 3x3 मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट। अब देखो यहाँ पे एंट्री की बात करता है, एंट्री या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। ठीक है, तो इसको फिल करने के तरीके आपको कितने मिलेंगे, 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये तरीके हैं फिल करने के। हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन परमुटेशन का है आपका। अगर आपने 11th क्लास में परमुटेशन पढ़ा है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2, इसको भी 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार आपका 2, फिर अगला 2, फिर 2, फिर 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी होगी आपकी 9, 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा आपका 512। ठीक है, तो इतने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं। ठीक है, 3x3 ऑर्डर की, क्योंकि देखो ना हर प्लेस पे 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है 0 भी आ सकता है। ऐसे ही इसको फिल करने के तरीके 2 हैं, यहाँ पे 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, क्योंकि एंट्री हमारे पास या तो 0 ही है या तो 1 ही है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कभी एंट्री 0 और 1 के बदले 2 भी दे देता, तो जैसे बात करते हैं, जैसे एंट्री 0, 1 और 2 बोल देता, तो तब कितना हो जाता है यहाँ पे पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 की पावर 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2।